जय मसीह के डियर फ्रेंड्स। मरकुस रचित सुसमाचार के बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। पिछले बार जब हम लोगों ने मरकुस रचित सुसमाचार का स्टडी किए थे तो हम लोगों ने मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 29 से लेकर 39 को पढ़े थे, जहां से हम लोगों ने पद 34 तक देख लिए हैं। और आज के इस भाग में हम पद 35 से लेकर 39 39 तक देखने जा रहे हैं। तो आइए इन पदों को एक साथ पढ़ते हैं। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ साइमन और अंद्रियास के घर आया। साइमन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब साइमन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। जिस मुख्य विषय को हम यहाँ देख पाते हैं वह है यीशु मसीह का पहचान और प्राथमिकता का अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण को, जिसमें से पिछले बार हम लोगों ने यीशु मसीह के कार्य के द्वारा यीशु मसीह का व्यक्ति और उनका ईश्वरत्व का पहचान का प्रमाण को देखे थे। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 29 से लेकर 34 तक में। और आज जिन विषय को हम यहाँ से देखने जा रहे हैं पद 35 से लेकर 39 में, वो है प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का प्राथमिकता का प्रकटीकरण। जो वाकई में ये पदे आरंभ होते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना को यहाँ पे देख पाते हैं, द प्रेयर। और साथ ही साथ द परस्यूट, यानी लोग यहाँ यीशु मसीह का पीछा कर रहे होते हैं, उनका खोज कर रहे होते हैं प्रेरितों समेत। और साथ ही साथ यहाँ पे हम इस मुख्य विषय को देख पाएंगे जहाँ पे यीशु मसीह उनके सेवकाई का प्रायोरिटी, जो प्राथमिकता है, उसको व्यक्त करते हैं। देखिए पिछले बार हम लोगों ने 34 पद तक देख लिए थे। यीशु मसीह का पहचान का प्रमाण उनके आश्चर्यक्रम कार्यों के द्वारा, जो यह पहचान को देते हैं कि यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर का पुत्र, वो मसीह, वो परमेश्वर है। और आज हम देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का सेवकाय का प्राथमिकता का प्रकटीकरण, जो आरंभ होते हैं यीशु मसीह के प्रार्थना के द्वारा। तो आइए आज के इस हिस्से को आरंभ करते हैं। मरकुस 1 अध्याय 35 पद। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। देखिए, भोर को यानी कि सुबह होने से पहले, दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला। वो उठकर निकला शब्द और वो उठकर निकला, निकलने के विषय में जब मरकुस यहाँ कह रहा है, जो यह इंगित हमें देता है, यहाँ से यह प्रतीत होता है कि यीशु कुछ क्षण के लिए, केवल कुछ घंटों के लिए सोए थे, क्योंकि देर रात तक उनका जो सेवक है था, विशेषकर लोगों के प्रति, और इतने सारे लोग उनके पास आ रहे थे, इन सारे कार्य को करने के बाद शायद ही कुछ समय यीशु को सोने का अवसर मिला। केवल कुछ घंटे वो सोए थे और अ, भोर को ही दिन निकल से पहले वो उठकर एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। क्या हम समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह के जीवन के द्वारा यीशु मसीह इस सच्चाई को प्रदर्शित कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति, कम्युनियन में समय बिताना कितना आवश्यक था। इसलिए वो जंगली स्थान में चला जाता है पिता परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत सहभागिता, व्यक्तिगत संगति
व्यक्तिगत कम्युनियन का आनंद को लेने। देखिए, सुसमाचार का लेख में कई बार हम इस सत्य को देख पाते हैं जहाँ यीशु एकांत में जाकर, अकेले में जाकर पिता के साथ गमनागमन कर रहे होते, पिता के साथ कम्युनियन, प्रार्थना में समय को बिता रहे होते। यीशु मसीह ने उनके बपतिस्मा के, विशेषकर जब वो सेवकाई में, पब्लिक मिनिस्ट्री में आए, तो उनके बपतिस्मा के पहले से ही हम निर्दिष्ट रूप से उनके इस प्रकार का प्रार्थना का जीवन को देख पाते। प्रेरितों को चुनने से पहले, उनके सेवकाई के दौरान, कंटिन्यूअसली, यहाँ तक जब उसे क्रूस पे चढ़ाया जा रहा, हम देख पाते कि वहां भी वे प्रार्थना करते हुए हमें नजर आते। पवित्र शास्त्र इस रूप से यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन को व्यक्त करते हैं। और देखिए, शब्द कम पड़ जाएंगे यीशु मसीह के प्रार्थना का वर्णन को करते हुए। उसका संपूर्ण सेवकाय प्रार्थना से परिपूर्ण था। और उस उनका प्रार्थना का जीवन ऐसा था कि उनके शिष्य भी जब उन्हें इस रूप से देखे, तो उनका शिष्य भी यीशु मसीह से निवेदन करने लगे कि हमें भी प्रार्थना करना सिखाएं। देखिए, यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन ना ही केवल उनके शिष्यों के लिए एक आदर्श था, सीखने के लिए एक विषय था, बल्कि प्रार्थना के द्वारा पिता के साथ व्यक्तिगत संगति में बना रहना यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर जीवन काल के उनके आज्ञा पालन और समर्पित जीवन, उनका पिता के प्रति उनका समर्पण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश और हिस्सा था। यीशु मसीह के देह धारण के समय से ही, देह धारण में हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह जब ईश्वर मनुष्य बने, पवित्र शास्त्र हमसे कहता है कि उन्होंने स्वयं को इस कदर नम्र किया कि वह एक दास का रूप धारण किए, कि वह अब स्वतंत्रता से अपने ईश्वरत्व का उपयोग को नहीं करने जा रहे थे, वरन अपने संपूर्ण सेवकाई के दौरान वो पिता के अधीन में हो जाते हैं। वो पिता के इच्छा में अपने आप को समर्पित कर देते और पवित्र आत्मा के अगुवाई में वो चलने लगते हैं, पवित्र आत्मा में निर्भरशील होकर वो चलने लगते हैं। इन्हीं वास्तविकताओं को हम देख पाते हैं जब विशेषकर यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए हमें नजर आते हैं पवित्र शास्त्र में। उनके जीवन के, इस पृथ्वी में जीवन काल के प्रत्येक क्षण, उनके सेवकाई का पूरा कार्य को उन्होंने पिता परमेश्वर की इच्छा पर निर्भरशील होते हुए पवित्र आत्मा के चलाए चलने के द्वारा उन्होंने कार्य को किए। देखिए, पिता परमेश्वर के प्रति वो संपूर्ण रूप से समर्पित और निर्भरशील थे। अतः क्योंकि वो पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के अगुवाई पर समर्पित और निर्भरशील थे, इसलिए हम सुसमाचारों का लेख में देख पाते हैं कि यीशु मसीह लगातार, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह की सेवकाई का महत्व देखिए, केवल इसमें नहीं कि उन्होंने मानव जाति के लिए जो किए हैं, कि उन्होंने मनुष्य के बीच में जो किए हैं, मनुष्य के प्रति अपना सहानुभूति को, कंपेशन को व्यक्त किए, केवल उसमें नहीं, लेकिन यीशु मसीह का सेवकाई का महत्व बल्कि इसमें है, मुख्य रूप से, कि पिता के साथ संबंध में, पिता के साथ गमनागमन में, पिता के साथ कम्युनियन के द्वारा, पिता की इच्छा में खुद को समर्पण करने के द्वारा जो सेवकाई को पूरा करने के लिए पिता ने उन्हें नियुक्त किए। ठीक है, मरकुस रचित सुसमाचार के अनुसार यीशु ना तो कोई सन्यासी है, चिंताशील सन्यासी, और ना ही वो कोई सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ संबंध से अपने सेवकाई का कार्य को प्राप्त किए थे और अपना सेवकाई को प्राप्त करते हैं इस पृथ्वी में जीवन काल के दौरान। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर मनुष्य होने के बावजूद, जब प्रभु यीशु मसीह निष्पाप मनुष्य भी है, उसके बावजूद इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को प्रार्थना में बिताया, इस प्रकार का उनका प्रार्थना का जीवन रहे हैं, तो कितना अधिक न हमें, जिनके जीवनों में विश्वास में आने के बाद भी पाप निवास करते हैं, जिन्हें प्रतिदिन अपने पापों को मान लेने की आवश्यकता है, तो कितना ना अधिक हमें और आपको, प्यारे विश्वासी जन,
पिता के सम्मुख आकर प्रार्थना में समय बिताने की आवश्यकता है। ये एक चुनौती है हमारे लिए। दिस इज एन एरिया ऑफ आवर लाइफ वेयर ऑल ऑफ अस नीड टू बी इम्प्रूविंग इन आवर डे टू डे लाइफ। प्रार्थना का जीवन एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा अंश है हमारे जीवन में जहां हमें दैनंदिन जीवन में प्रगति करते जाना है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वयं निष्पाप मनुष्य, निष्पाप ईश्वर मनुष्य होने के बावजूद इस रीति से, उनको तो पाप स्वीकारने का जरूरत भी नहीं था, उसके बावजूद वे इस रूप से प्रार्थना में समय बिताए, तो कितना ना अधिक आपको और मुझे, जिनमें अभी भी पाप बसते हैं, जिन्हें हर रोज पाप को मान लेने की आवश्यकता है। We need to confess their sin regularly. How much do you and I need to depend on God, need to come before God and communion with Him through prayer. देखिए, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले यीशु मसीह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। इन बातों को मरकुस हमसे कहता है। और अब क्या होता है इसके बाद? साइमन और बाकी शिष्य समेत वो बड़ा भीड़, कफरनहूम का भीड़, यीशु मसीह का पीछा करने लगता है। दे बिगिन टू परस्यू जीसस। यीशु मसीह को खोजने लगता है। इन बातों को हम मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 36 से लेकर 37 में देख पाते हैं। तब साइमन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। देखिए, साइमन और उसके साथी समेत उसकी खोज में गए, which really means to pursue। और ये खोज में गए शब्द जब हम ओरिजिनल में देखते हैं, उसका उसको इस प्रकार से भी उपयोग किया जाता था, इस शब्द को, कि शिकार करने के लिए किसी का पीछा करना, टू हंट समवन, टू परस्यू विद अ मोटिव टू हंट। शिकार करने का संबंध में भी इस खोज शब्द को उन दिनों में उपयोग किया जाता था। और जब हम लूका में समान विषयों को देख पाते 4 अध्याय 42 पद में, तो हम देख पाते कि ना ही केवल साइमन और उसके साथी, बल्कि वो भीड़ यीशु मसीह को खोजने निकले, यीशु मसीह को पीछा करने लगे। लूका 4 अध्याय 42 पद में हम देख पाते, जब दिन हुआ तो वो निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आए और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। देखिए, जब शिष्यों ने मरकुस 1 अध्याय 37 पद में आकर यीशु मसीह से कहने लगा कि सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और यहाँ भी हम लूका में भी देख पाते हैं ढूंढती शब्द का उपयोग किया जा रहा है इस भीड़ के संबंध में जो यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। इसलिए पतरस लोग भी आके रिपोर्ट करते हैं कि सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पता है, ये ढूंढ रहे हैं शब्द को जो है, इस शब्द के पीछे का जो यूनानी ग्रीक शब्द है, उसे मार्कुस में 10 बार उपयोग किया गया है, ये ढूंढना शब्द को। और 10 बार ही इसे पॉजिटिवली नहीं, लेकिन नेगेटिवली, नकारात्मक रूप से उपयोग किया गया। इस शब्द का अर्थ नकारात्मक है। और इस शब्द को जब पहली बार उपयोग किया गया है मरकुस रचित सुसमाचार में, पहला 2 वैसा घटनाएं यीशु मसीह को हस्तक्षेप करके यीशु मसीह का सेवक में बाधा पहुंचाने के संबंध में इस शब्द को उपयोग किया जाता है। और उसके बाद जो अगला 2 बार इसे उपयोग किया जाता है उदाहरण के तौर पर, तो उस समय इस शब्द को अविश्वास और अविश्वास योग्यता के संबंध में इस शब्द को उपयोग किया जाता है। और इस संदर्भ में जब इस खोजना या इस ढूंढना, इस पीछा करना शब्द का उपयोग किया जा रहा है इस भीड़ के संबंध में, देखिए, ये ढूंढना, इस प्रकार से खोजना, इस प्रकार से पीछा करना, किसी व्यक्ति को नियंत्रित करके, इट इज यूज्ड कि किसी को खोज कर कंट्रोल करके अपने अनुसार ताकि उसको चला सके, इस इरादे को यह व्यक्त करता है। खोजना इसलिए नहीं क्योंकि उस व्यक्ति को हम आदर करते,
खोज इसीलिए कर रहे हैं, ढूंढ इसीलिए रहे हैं। एक्चुअली इस वर्ड के पीछे ये सच्चाई है कि किसी को नियंत्रित करने के लिए, किसी को कंट्रोल में, अपना कंट्रोल में लाने के लिए उसको ढूंढना, किसी को नियंत्रित करने का प्रयास करने के लिए किसी को ढूंढना, वो ये दर्शाता है। तो इस संबंध में माय डियर फ्रेंड्स, मरकुस के सुसमाचार में यीशु को इस प्रकार से खोजना, यीशु को इस प्रकार से ढूंढना कोई अच्छा गुण नहीं है। ना ही इतना बड़ा भीड़ का एकत्रित होना, इकट्ठा होना यीशु मसीह को ढूंढते हुए, ये कोई सेवकाई का सफलता को प्रदर्शित नहीं करता है। ना ही सेवकाई में सहायता को प्रदान करने के लिए ये लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। ये संपूर्ण भीड़ यीशु का, हाँ, यीशु को ढूंढ रहे थे, यीशु का खोज कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को यीशु का व्यक्ति में कोई रुचि नहीं था। यीशु मसीह के व्यक्ति और कार्य के प्रति कोई लगाव इनका नहीं था। इन लोग धार्मिकता का भूखा और प्यासा होते हुए यीशु मसीह को नहीं ढूंढ रहे थे। वे केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थी लाभ पाने के लिए यीशु का खोज कर रहे थे। वो यीशु को इसलिए खोज कर रहे थे ताकि उनका जो अभिलाषाएं है उसको यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण करे, और यीशु मसीह को इस तरह से कंट्रोल, ताकि वे कर सके। देखिए, यीशु मसीह प्राथमिक रूप से परमेश्वर के राज्य, उनके स्वयं का राज्य का सुसमाचार का प्रचार करने आए थे। उनका मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य लोगों को अस्थायी रूप से, टेम्पोररीली, शारीरिक बीमारियों से मुक्त करना उनका मेन प्रायोरिटी नहीं था, बल्कि लोगों को, खोए हुए लोगों को पाप और अनंत विनाश से बचाना यीशु मसीह का प्राथमिक प्रायोरिटी और लक्ष्य और उद्देश्य था। देखिए, लोगों की जरूरतों को जब यीशु पूरा करते हैं और लोगों के प्रति जब अपना कंपेशन को व्यक्त करते हैं, इसके द्वारा यीशु मसीह उनका ईश्वरीय करुणा को प्रदर्शित कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ ये कार्य, ये मिरेकलस कार्य यीशु मसीह का पहचान को दे रहे होते हैं। लेकिन यीशु मसीह मुख्य रूप से पापियों को परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय और पाप का दंड से और नरक से बचाने के लिए आए थे। अतः इसीलिए आगे हम यीशु मसीह से उनका सेवकाई का प्राथमिकता का प्रकटीकरण को देख पाते हैं। यीशु मसीह आगे मरकुस 1:38 में देखिए क्या कहते हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, बिकॉज, क्योंकि मैं इसी लिए निकला हूं। 39 पद, अतः वो सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। यद्यपि यीशु मसीह ने अपने दया में आकर, सहानुभूति में आकर, कंपेशन में आकर सारे बीमारियों को चंगाई किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसके बावजूद यीशु मसीह का सेवकाई का प्राथमिकता, यीशु मसीह का सेवकाई का मुख्य उद्देश्य था परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार करना। माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर स्टीवन लॉसन ने कुछ इस रीति से कहे थे कि परमेश्वर का एक ही पुत्र है और उसने उन्हें प्रचारक बनाया। यीशु ने स्वयं अपने सेवकाई का वर्णन को किए। देखिए, यहाँ पे वो यही कह रहा है, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं कि मैं प्रचार करूं, परमेश्वर का राज्य का प्रचार करूं। और यीशु मसीह के खुद के उनके मुंह से अगर हम उनके सेवकाई का प्राथमिकता का वर्णन को सुनना चाहते हैं, तो यीशु मसीह अन्य जगहों में कुछ इस रीति से कहते हैं। लूका 5:32 मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों का मन फिराव के लिए बुलाने आया हूं। सी, दिस इज व्हाई जीसस केम। और अन्य जगह में हम ऐसे भी देख पाते, लूका 19:10 क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और कैसे यीशु खोए हुओं को ढूंढने जा रहा था और पापियों का मन फिराने के लिए बुलाने जा रहा था। हाउ वाज ही गोइंग टू डू दैट? परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा। और ठीक इसी कार्य को जब हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 14 से 15 में भी देख पाते, वो वही कार्य को कर रहे होते हैं। यीशु मसीह के द्वारा किया गया चमत्कार कार्य
और दुष्ट आत्माओं को निकलना, आश्चर्य क्रम जो क्रियाओं को यीशु मसीह ने किए थे, वो उनके व्यक्तिगत प्रमाण को देते कि यीशु मसीह वाकई में कौन है, उनका आइडेंटिटी का पहचान को देते और उसे पुष्टि करते। और सुसमाचार का संदेश का भी ये क्रियाएं पुष्टि करते। लेकिन शारीरिक चमत्कार अपने में ही उद्धार नहीं है। ना ही शारीरिक चमत्कार उद्धार प्रदान करता है। ठीक है। शारीरिक चमत्कार उद्धार नहीं प्रदान करते, और शारीरिक चमत्कार जब घट रहा होता है वो एक आत्मिक उद्धार नहीं है। इसलिए जब हम धनवान व्यक्ति और लाजर का जो दृष्टांत है वहां देखते हैं, तो अब्राहम से जब कहा जाता है, धनवान व्यक्ति जब कहते हैं कि मृतकों में से जीवित होकर जब कोई जाएगा और मेरे भाइयों के पास, तो वो लोग मन फिराएंगे इस चमत्कार को देखकर, पता है क्या कहते हैं? नहीं। अब्राहम कहते हैं नहीं, यीशु मसीह उस दृष्टांत में कहते हैं नहीं, परम परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए शारीरिक चमत्कार उद्धार प्रदान नहीं करते। शारीरिक चमत्कार जब घटते हैं वो खुद में ही उद्धार नहीं है। अतः बाइबल के अनुसार उद्धार केवल तब होता है जब लोग इस नोट सुसमाचार का संदेश के प्रति सच्चा मन फिराव और सच्चा विश्वास के साथ प्रतिक्रिया को देते हैं। अपने सेवकाई का प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए यीशु मसीह ने, देखिए, जब उनको लोग बुला रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो यीशु मसीह वापस कफरनहूम में नहीं चला जाते, वापस पतरस के घर में जाकर उस चंगाई का कार्य को करना आरंभ नहीं करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि उनके सामने कुछ अधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं था जिनकी वजह से वो आए थे। इसलिए अपने सेवकाई का प्राथमिकताओं को मद्देनजर रखते हुए यीशु ने वापस उस कफरनहूम के भीड़ का फायदा को उठाते हुए उनके पास नहीं चले गए थे। अतः वरन हम देख पाते 39 पद, 39 में क्या होता है? अतः वो सारे गलील में उनके आराधनालय में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। वो प्रचार करता गया काफी समयों तक, और जहां कहीं भी दुष्ट आत्माओं का विरोध होता रहा, वहां वो दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। देखिए मरकुस रचित सुसमाचार के खंड में इस खंड में हम देख पाते हैं मरकुस यीशु मसीह के पृथ्वी में सेवकाई के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वों को सामने लाते हैं। वो ये है कि यीशु मसीह के सेवकाई के द्वारा, उनके कार्य के द्वारा यीशु मसीह का पहचान का प्रमाण होता है। और हम साथ ही साथ देख पाते हैं कि सेवकाई ऐसा था यीशु मसीह के, जहाँ पे यीशु मसीह प्रार्थना को कर रहे होते हैं। प्रार्थना पूर्ण उनका संपूर्ण सेवकाई में उनका जीवन को हम देख पाते हैं, और साथ ही साथ उनका सेवकाई का प्राथमिकता का प्रगटीकरण को भी हम देख पाते हैं। और उनका सेवकाई का मिशन और प्राथमिकता था परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार को प्रचार करना, ताकि पापी लोग वास्तव में मन फिराए और यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करे और पाप से नाश होने से बचे और अनंत जीवन पाए। देखिए ह्यूज क्राउड, भीड़ के भीड़ यीशु मसीह का पीछा करने लगा, उनको खोजने लगा। आज के इस हिस्से में भी हम देख पाते, लेकिन वे लोगों का रुचि यीशु मसीह में नहीं था। वो लोग यीशु मसीह के वजह से यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे थे। वो यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चल रहे थे बिकॉज दे लव जीसस। नो, वे केवल अपने शारीरिक अभिलाष को पूरा करने के लिए यीशु का खोज कर रहे थे। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए एक चुनौती हमारे और आपके पास आज पहुंचते हैं, और वो ये है कि आप और हम आज यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं? यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया है, मन फिराने के लिए वे बुलाने आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या हमने यीशु मसीह के इस बुलाहट के प्रति प्रत्युत्तर दिया है और सच्चा मन फिराव एवं यीशु में सच्चा विश्वास के साथ क्या हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अपने अपने क्रूस को उठाते हैं? यदि अभी तक नहीं, तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्य है वे जो धार्मिकता का भूखे और प्यासे होते हुए यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। आप और हम प्रभु की दया में ऐसा व्यक्ति ठहरे।